अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है, हमने साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, सेल डिवीजन। ठीक है, आज हमने जो मेन टॉपिक्स देखते हैं, एक तो है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें आ जाती है माइटोसिस और मियोसिस। दूसरा हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिवीजन एक्सप्लेन की गई है वो है माइटोसिस। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बनाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने के पेरेंट सेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें जो पेरेंट सेल ड्रॉ किया हुआ है उन्होंने, उसमें स्टार्टिंग पे 2 क्रोमोसोम्स लिए हुए हैं। ठीक है, अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम है तो इससे जो दो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें भी एंड पे क्या होंगे? 2 क्रोमोसोम्स होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इससे पहले कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो उससे पहले एक फेज़ होता है जिसको इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं। पहले सेल में क्रोमोसोम इस फॉर्म में थे, ठीक है, लेकिन इंटरफेज ने क्या किया कि इन क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर दिया इस फॉर्म में। ये भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आ गया और ये भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि जो इसकी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक करता है। न्यूक्लियर इन्वेलप जब ब्रेक करता है तो सेल में सिर्फ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इन क्रोमोसोम्स को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हैंडल करते हैं। ये वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सेल में, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। ये जिस जगह से या जिस ऑर्गेनेली से अराइज करते हैं उसको सेंट्रियोल्स बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं ये क्या करेंगे? सेल के मिडल में आके अलाइन हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यहाँ पे और दूसरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यहाँ पे। ठीक है, अलाइन हो जाएंगे मिडल में। उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। अब ये जो मिडल से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं इस जगह से, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएंगे। हाफ क्रोमोसोम ऊपर, हाफ क्रोमोसोम नीचे। इसी तरह से सेकंड जो क्रोमोसोम था वो भी हाफ ऊपर और हाफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपने पढ़ा था ये जो माइटोसिस की जो सेल डिवीजन है, ठीक है, जो सेल डिवीजन है उसमें हम उसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर फेज और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर फेज में न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं, 2 नई न्यूक्लियस बनती हैं। अब ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं इनके इर्द गिर्द भी एक न्यूक्लियस बनेगी और ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं इनके इर्द गिर्द भी एक न्यूक्लियस बनेगी, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे बनी, एक न्यूक्लियस यहाँ पे। अब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट फेज क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसने डिवाइड करना है। यहाँ पे एक ग्रूव बनेगी, सेल अंदर की तरफ पिंच होगा। ठीक है, ये ग्रूव फिर और ज़्यादा डीप होती जाएगी इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर डीप होने के बाद क्या होगा कि ये सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये होगी आपकी माइटोसिस कंप्लीट। यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी है कि क्रोमोसोम में और क्रोमेटिड में क्या डिफरेंस होता है। जो आप इस तरह से ड्रॉ करते हो ना, ये आपका आ जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, वैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन इंटरफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है। अगर क्रोमोसोम ऐसा था तो इंटरफेज के बाद क्रोमोसोम ऐसा हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्रोमोसोम ही बोलेंगे, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम होगा? ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका ये है और दूसरा पार्ट जो है वो इसका ये है। ठीक है, इन 2 पार्ट्स को बोला जाता है क्रोमेटिड्स। अब इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स है, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड जो है वो इसकी ये है। ठीक है, तो ये भी क्रोमोसोम है और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसकी 2 क्रोमेटिड्स हैं। फिर जब सेल डिवीजन होगी, इसकी कैरियोकाइनेसिस या इसकी जब न्यूक्लियर डिवीजन होगी और साइटोकाइनेसिस होगी, तो जो 2 सेल्स बनेंगे, हाफ जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में चला जाएगा, हाफ क्रोमोसोम एक सेल में। अब जब ये दोनों यूनाइटेड थे हम इनको क्रोमेटिड्स बोल रहे थे, लेकिन जब ये अलग हो जाएंगे तब हम दोबारा से इनको क्रोमोसोम बोलेंगे। ये एक अलग से क्रोमोसोम बन जाएगा और ये एक अलग से क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है आपकी वो है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल बनाता है। एक पेरेंट सेल 2 दफ़ा डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। और इसमें दूसरा
क्या डिफरेंस आ जाता है कि जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में उससे हाफ होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे तो डॉटर सेल में 23 होंगे। अगर पेरेंट सेल में आपके पास 4 क्रोमोसोम होंगे तो डॉटर सेल में 2 होंगे। अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम होंगे तो डॉटर सेल में 5 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक मेन डिफरेंस है। आप इसकी अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने स्टार्ट से 4 क्रोमोसोम लिए हैं। आपने माइटोसिस में जो डायग्राम देखी थी उन्होंने स्टार्टिंग पे 2 क्रोमोसोम लिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस होगा, ये चारों के चारों क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये भी क्रोमोसोम्स मिडल में अलाइन होंगे, लेकिन 2 क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में अलाइन होंगे और ये दोनों क्रोमोसोम्स भी पेयर की फॉर्म में अलाइन होंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये पूरे का पूरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक तरफ चला जाएगा और ये पूरे का पूरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम सेल के दूसरे पोल। इसी तरह से ये पूरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक तरफ और ये एक तरफ। अब इनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस बनेगी और इनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस बनेगी, ये होगी इनकी न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद उसी तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, एक ग्रूव बनेगी, शैलो ग्रूव, जो कि डीपन होगी। ठीक है, उसके बाद ये दोनों सेल्स जो है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे। पहले न्यूक्लियस बनेगी, उसके बाद जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इससे 2 सेल्स बन गए हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 2 सेल्स हैं, ठीक है, इनमें दोबारा से डिवीजन होगी। ठीक, इनमें जब दोबारा से डिवीजन होगी तो इनसे 4 सेल्स बन जाएंगे। ये जो पूरी एक डिवीजन थी इसको बोला जाता है मियोटिक 1 डिवीजन, और जो यहाँ पे दूसरी डिवीजन होगी उसको बोला जाएगा मियोटिक 2 डिवीजन। इसमें भी सारे स्टेप्स वैसे ही होंगे जैसे पीछे हुए हैं या जैसे माइटोसिस में है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको सिर्फ एंड प्रोडक्ट या 4 सेल्स शो कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है इनका डिफरेंस। माइटोसिस क्या है, ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। पहला इनका डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं और दूसरा ये है कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल था, उससे 2 डॉटर सेल्स बने हैं। ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या हुआ है कि एक पेरेंट सेल से पहले 2 सेल्स बनते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों सेल्स दोबारा से डिवाइड करते हैं और 4 एंड रिजल्ट जो होता है उसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये वाली जो पहली डिवीजन थी इसको मियोटिक 1 डिवीजन बोला जाता है, और ये जो दूसरी डिवीजन है इसको मियोटिक 2 डिवीजन बोला जाता है। दूसरा डिफरेंस इनमें आ जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ठीक है, पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर मियोसिस में स्टार्टिंग पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो 46 का हाफ क्या होता है 23, तो ये जो 4 सेल्स बने हैं सब में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। थर्ड इसका डिफरेंस ये है, मियोसिस टेक प्लेस इन जनरल बॉडी सेल्स। जनरल बॉडी सेल से मुराद बॉडी का कोई भी सेल, जैसे हेयर, नेल, स्किन, ठीक है, ब्लड सेल्स, जहाँ पे भी सेल डिवीजन होगी वो माइटोसिस के ज़रिए होगी। मियोसिस कहाँ पे होती है, गैमीट्स में। ठीक है, गैमीट्स स्पेशल सेल जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मेल्स में इनको स्पर्म्स और फीमेल्स में इनको एग्स बोला जाता है, जबकि जो प्लांट की गैमीट्स होती हैं या जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनको